पाठशाला में। आज हम क्लास 7th के बच्चों के लिए पाठ 3 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है स्वावलंबनम। आज इस चैप्टर का हम हिंदी अनुवाद हम इसका पहले कर चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है इस प्रश्न में। तो उच्चारण करने का अर्थ है कि केवल आपको रीड करना है, केवल आपको ये बोलना है। इसमें आपको कॉपी में जो है इसका नहीं लिखना है इस क्वेश्चन को। तो रीड करते हैं जल्दी से एक बार आपके लिए कि क्या कैसे बोला जाएगा। तो पहला है विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, ये सारी गिनती दी हुई है आपको। पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, ये आपको पढ़ना आना चाहिए, इसलिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है ये वाला। त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयत्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत, चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रयचत्वारिंशत, चतुचत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, और उसके बाद लास्ट वाली लाइन क्या है, नवविंशति, नवत्रिंशत और पंचाशत। तो इस तरह से आपको रीडिंग आनी चाहिए इसकी। आप अभ्यास करेंगे तो आपको भी आ जाएगी। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रश्न उत्तर है ये, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। जो नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको प्रश्न लिखने हैं इनके। तो पहला क्वेश्चन है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तो श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि सन्ति। श्रीकंठ के घर में, श्रीकंठ लिखा है, बाकी सारा आपका प्रश्न में से ही आएगा। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि सन्ति। श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। अगला प्रश्न है, कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो किसके घर में नहीं था, कृष्णमूर्ति। तो कृष्णमूर्ति गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो अगर आपने हिंदी अनुवाद सुना है तो ये प्रश्न आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है करने। तो आप अपने आप से ही इनके आंसर्स खुद से बता पाएंगे। अगला प्रश्न है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ जब अपने दोस्त मित्र के घर गया तो उसका आतिथ्य किसने किया था। तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति ने किया था। तस्य, उसके, माता पिता च अकुर्वन्, कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने उसका आतिथ्य किया था। अगला प्रश्न है, सर्वदा कुत्र सुखम, की हमेशा, सर्वदा कुत्र सुखम, की कहाँ पर हमेशा सुख है। तो सर्वदा स्वावलंबने, आत्मनिर्भर होने पर ही हमेशा सुख है। उसके बाद वाला प्रश्न है कि श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। तो श्रीकंठः प्रातः 9 सुबह के 9 बजे कृष्णमूर्ति गृहं अगच्छत्, कृष्णमूर्ति के घर गया। अगला आता है, कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के पास कितने कर्मचारी या नौकर थे। तो कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकराः सन्ति, 8 थे। 8 कौन कौन से बताए थे उसने, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर और 2 कान जो हैं, उसके 8 कर्मचारी थे जो हमेशा उसके साथ रहते थे। तो बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद आप जरूर से सुन लेना, क्योंकि हिंदी अनुवाद सुनने के बाद आपको ये प्रश्न बहुत आसान लगेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, चित्राणि गणित्वा तदतः असंख्य वाचक शब्द लिखने हैं आपको। संख्यावाचक शब्द मतलब गिनती लिखनी है आपको इसमें, ठीक है। तो आपको ये काउंट करने हैं कि ये कितने हैं, और उसके बाद ये यहाँ पर ये संस्कृत में लिखना है। तो ये 18 हैं, तो अष्टादश, इसलिए हमने लिख दिया अष्टादश। आम कितने हैं, 1 विंशति, मतलब 21 आम हैं, इसलिए लिख दिया 1 विंशति। आप ये काउंट करके अपने आप से देखना कि कितने हैं ये। अगला है पंचदश। तो बॉल कितनी है, 15, तो इसलिए लिखती है यहाँ पे पंचदश। कैंडल कितनी है यहाँ पर, षट त्रिंशति, मतलब 36, ठीक है। आगे है हमारा सीजर। सीजर कितनी है अब, चतुर्विंशति, मतलब कि 24। और हमारे ये पत्ते कितने हैं, 33 है ये, इसलिए लिख दिया हमने त्रयत्रिंशत या त्रयत्रिंश, ठीक है। तो इसलिए लिख दिया त्रयत्रिंशत।
तो 33 है इसलिए लिख दिया। तो ये इसमें सिर्फ आपको ये गिनकर आपको संख्या लिखनी थी। अगला प्रश्न है हमारा, मंजूषातः अंकानाम कृते पदानि चिनुत, कि आपको मंजूषा देख करके, ये जो ऊपर मंजूषा दिया हुआ है इसको देखकर आपको यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए उनको संस्कृत में लिखना है। तो इसके लिए आपको गिनती 50 तक गिनती जरूर याद होनी चाहिए, तभी आप ये वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 28 को क्या कहते हैं? अष्टाविंशति। 30 को कहते हैं त्रिंशत। 27 को कहते हैं सप्तविंशति। 31 को कहते हैं एक त्रिंशत। आगे आता है 24। 24 को क्या कहते हैं? चतुर्विंशति। और 50 को कहते हैं पंचाशत। 40 को कहते हैं चत्वारिंशत। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया। अगला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। मंजूषा को देखकर आप पहले आपको चित्र देखना है कि चित्र में कौन क्या कर रहा है, और उसके बाद मंजूषा की सहायता से आपको सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे वाक्य बनाएंगे इसके। जैसे यहाँ पर आपको किसान क्या करता हुआ दिख रहा है? खेत जोत रहा है। तो एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। तो यहाँ से सारे सेंटेंस या सारे वर्ड्स लिए हैं। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। तो इस तरह से आपको एक सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। अगला है, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। तो एतौ कृषकौ खनन कार्यम आगे है कुरुतः। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? खनन कार्य मतलब खोदने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए लिख दिया ये वाला। अब बाकी जो बचा वो अगला सेंटेंस हो गया हमारा, एते कृषकाः। और अब ये तीनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। तो यहाँ पर हमने यहाँ से लिख दिया एते कृषका, और क्या कर रहे हैं? धान को रोप रहे हैं, धान को उगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इससे आपको वाक्य बनाने हैं, ये चित्र को देखकर कि ये क्या कर रहे हैं, और उस मंजूषा की सहायता से ये आपको वाक्य बनाने थे। अगला प्रश्न आता है हमारा, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। इसमें आपको समय बताना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है जिससे कि आपके इसमें नंबर ना कटे। तो देखो 10:30 बजे है, तो 30 मिनट के लिए आप बस ये याद रख लो कि सार्ध कहते हैं, फिर ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 30 मिनट को कहते हैं सार्ध। तो यहाँ पर 10:30 बजे है इसलिए लिख दिया हमने सार्ध और दशवादनम। ठीक है, 5 बजे है तो कितना लिखा जाएगा? पंच, और वादनम लगाना है समय के लिए। ठीक है, तो पंचवादनम गिनती आती है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। 7 बजे हैं तो सप्तवादनम। 3:30 हुए हैं तो सार्ध। 30 के लिए क्या लगाएंगे? सार्ध, और 3 को कहते हैं त्रि, और आगे लगा देंगे वादनम, तो सार्ध त्रिवादनम। 2:30 बजे हैं तो सार्ध लिखेंगे पहले, और फिर द्वि, और फिर वादनम। 9 बजे है नववादनम। 11 एकादश वादनम। 12:30 तो सार्ध द्वादश वादनम। 4:30 तो सार्ध चतुर्वादनम। 8 बजे हैं तो आप जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे? अष्टवादनम। और 1:30 बजे हैं तो सार्ध एकवादनम, और 7:30 बजे हैं तो सार्ध सप्तवादनम। इस तरह से बहुत आसान है। अगर आपको 10 तक भी गिनती आती है, 12 तक, तो ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान है। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है? मंजूषातः पदानि चित्वा। क्वेश्चन में आपको ये देखकर, मंजूषा देख करके, और आपको ये फिल इन द ब्लैंक जो है भरने हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, पहला है डैश ऋतवः भवन्ति। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6, तो षड लिख देंगे। मासः डैश भवन्ति, मास महीने कितने होते हैं? 12, तो द्वादश लिख देंगे इसमें। आगे है, एक महीने में कितने दिन होते हैं पूछा है, तो त्रिंशत 30 भी होते हैं, और एक त्रिंशत दिवसः भवन्ति, तो 31 भी होते हैं, तो इसलिए त्रिंशत या एक त्रिंशत लिख दिया। आगे है फरवरी मास में, फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, इसलिए लिख दिया अष्टाविंशति। आगे है मम शरीरे, मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? 2, तो 2 हाथ हैं, इसलिए लिख दिया 2। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। और हिंदी का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं इसका हिंदी अनुवाद का, तो वो अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना और बेल आइकन ज़रूर दबाना जिससे कि नया जब भी वीडियो आता है तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।